बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको दो ऐसे किरदारों के बारे में बताएंगे जिन पर पूरी दुनिया की नजरें अब जमी हुई हैं। हम आपको बताएंगे कि इन दोनों शख्सियात के पीछे असल कहानी है क्या। सबसे पहले हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो अपनी तालिब इल्मी के जमाने में इतना गरीब था कि उसे अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए टैक्सी चलाना पड़ती थी। टैक्सी चलाते चलाते वो शख्स एक दिन KGB एजेंसी का जासूस बन गया और फिर अपनी कारकर्दगी की बिना पर जासूसी करते करते उसी एजेंसी का सरबराह भी बन गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वही शख्स एक इंतहाई ताकतवर मुल्क का सदर बन गया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है। वीडियो में मजीद डिस्कशन चलती रहेगी, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, डिकोडिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों का पुतिन के बारे में ये कहना है कि सीक्रेटली वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है, इलॉन मस्क से भी ज्यादा। उनके पास जाती 43 तैयारे जबकि 7,000 से ज्यादा कार्स मौजूद हैं। ये शख्स दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है। व्लादिमीर पुतिन ना तो कोई प्रिंस था, ना ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उनकी वालदा फैक्ट्री वर्कर जबकि उनके वालिद सोवियत नेवी में थे। एक वक्त वो भी था जब पुतिन एक तरबियत याफ्ता जासूस के तौर पर जर्मनी चले गए। वो 5 साल तक यूरोप के खिलाफ जासूसी करते रहे। जर्मनी के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक पुतिन का असल टास्क जर्मनी में रहकर नैनो टेक्नोलॉजी और यूरोप के राजों को चोरी करना था। उस वक्त उन्होंने जर्मनी में जासूसों का एक पूरा नेटवर्क भी कायम किया। जर्मनी इंटेलिजेंस सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकी कि इनके काम की नोयत क्या थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके हकीकी काम से दुनिया की कोई एजेंसी वाकिफ न हो सकी। यहाँ तक कि जर्मनी वाले खुद भी नावाकिफ ही रहे। जर्मनी में एक लंबे अरसे तक रहकर वो रूस के लिए खुफिया खिदमात सर अंजाम देते रहे। नाजरीन, पुतिन के इक्तदार में आने से पहले रूस के हालात इंतहाई खराब थे। जैसे ही वो इक्तदार में आए GDP लगातार बढ़ता ही चला गया। लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना तक बढ़ गई। लोगों को पुतिन एक उभरता हुआ अजीम लीडर नजर आने लगा। 2004 में पुतिन को 71% वोट मिले और वो फिर से इलेक्ट हो गए। यहाँ हम आपको बताते चलें कि रूस में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल जबकि PM उनके नीचे यानी सेकंड कमांड में होते हैं। नाजरीन, पुतिन को रूस की तारीख का मकबूल तरीन लीडर माना जाता है। पुतिन इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ के माहिर हैं। उन्होंने इस इल्म को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया और रूस के खारजा ताल्लुकात को फिर से बहाल किया। ये शख्स बला का मुहिब्बुल वतन लीडर कहलाया जाता है और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि इसने कभी अपनी अवाम से वो वादा ही नहीं किया जिसे वो पूरा न कर सके। उस इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो पसे मंजर में रहकर काम करने का आदी है। नमूदो नुमाइश तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी इसने अपने पूरे करियर में मंजर से हटकर ही हर काम किया। नाजरीन, अब हम आपको यूक्रेनी लीडर ज़ेलेंस्की के पीछे छुपे भयानक चेहरे से आगाह करेंगे। ज़ेलेंस्की वो शख्स है जो अपनी पहचान बनाकर ये लगातार मेहनतों के बाद इक़्तिदार में नहीं आया, बल्कि ये वो शख्स है जिसको बहुत बड़े मेजर प्लान के साथ यूक्रेन में इंस्टॉल किया गया। एक वक्त था जब ये शख्स यूक्रेन में कॉमेडियन था। आपको शायद ये सुनकर झटका लगेगा कि इसका सियासत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, पर एक खास चीज से बहुत गहरा ताल्लुक था और वो था एक बड़े यहूदी घराने से। 2013 में वहाँ रशियन प्रेसिडेंट का तख्ता उलटकर इस इंसान को इक्तदार में बिठा दिया गया। ये शख्स पॉलिटिक्स के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं था। इसराइल और अमेरिका का ज़ेलेंस्की को इक्तदार में लाने का मकसद सिर्फ ये था कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाकर रूस को तोड़ना और सेंट्रल एशिया की तरफ रुख करना। नाजरीन, यहूदी ताकतों का हाथ इस इंसान के पीछे तो एक सीरियल से ही जाहिर हो जाता है। जब यूक्रेन में एक सीरियल बनाया जाता है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल। ज़ेलेंस्की का इस ड्रामे में एक टीचर का किरदार दिखाया जाता है जो करप्शन के खिलाफ लड़ते लड़ते यूक्रेन का सदर बन जाता है। इस ड्रामे को यहूदी ताकतों ने कब और कैसे हकीकत का रूप दे दिया, किसी को पता न चला। इस शख्स के इक्तदार में आने से लेकर रशिया और यूक्रेन के दरमियान तनाव लगातार बढ़ते ही रहे। कुछ वक्त पहले तक यूक्रेन में बेहद पसंद किए जाने वाले ज़ेलेंस्की पर अब अमेरिका के दबाव में आकर मुल्क को जंग की आग में झोंकने के इल्जामात भी लग रहे हैं। ये शख्स मजीद कितने वक्त तक यूक्रेन का प्रेसिडेंट रहेगा या फिर छोड़कर भाग जाएगा, अब तो ये सब रशिया पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि रशिया ने अब तक यूक्रेन को तकरीबन चारों शाने चित कर दिया है। इन तमाम हालात के पेश नजर अमेरिका ने रशिया पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी हैं, लेकिन पुतिन अब किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं। सो नाजरीन, आज की वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।